हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, आप व्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्नावली और ये चैप्टर पूरे सिलेबस में सबसे आसान चैप्टर है, यह तो आपको पता ही है। तो क्वेश्चन मैंने रखे हैं स्टार्टिंग से कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर 1 नंबर 2 नंबर, फिर बड़े नंबर पे हम धीरे धीरे जाएंगे। बाकी सभी चैप्टर पे मैंने बढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को जो लाइक करेगा उसके 100% मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये ए है और ए प्लस ए डैश, डैश का मतलब परिवर्त अवयव, आई आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो अल्फा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश किसके बराबर दे रखा है, आई के बराबर दे रखा है। ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है कॉस अल्फा, फिर यहाँ पर है साइन अल्फा, फिर यहाँ माइनस के साइन अल्फा, और फिर यहाँ पर है कॉस अल्फा। ये ए है। प्लस ए डैश हमें लिखना है। डैश का मतलब क्या होता है, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाता है। ये जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, और ये दूसरा रो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम। ठीक है, और ये किसके बराबर, आई के बराबर, 1 0 0 1। तो देखो संगत पद जुड़ जाते हैं, कॉस अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 0 0 1 है। बाकी भी आएंगे लेकिन हमें बस संगत पदों से मतलब है। यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी वही होगा ना, लिख देता हूँ, माइनस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ पर 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है दो मैट्रिक्स की तुलना हम कर रहे हैं, जब बराबर है तो संगत पदों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। और ये जो दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इधर कॉस अल्फा है तो इधर बराबर है, इधर भी इसका मान कॉस में सोचना पड़ेगा। कॉस 60 का मान होता है, कॉस से कॉस कट गया तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में तो नहीं है, रेडियन में दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। आगे बढ़ते हैं। यदि आप ए और बी के जो ऑर्डर है, क्रम है, हमें क्या दे रखे हैं, पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, तो ए बी क्या होगा। देखो यहाँ ए है और हमें बी की गुणा करनी है। ठीक है, ए का जो ऑर्डर हमें दे रखा है वो दे रखा है पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, और इसका दे रखा है क्यू क्रॉस आर। तो इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी गुणा संभव होगी, जो कि बिल्कुल है। हमें ए बी का ऑर्डर निकालना है। यहाँ से क्या बचा, पी, और यहाँ से क्या बचा, आर। तो जो ऑर्डर होगा वो होगा पी क्रॉस आर, पी क्रॉस आर। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो हमें आव्यूह दे रखा है ये कैसा आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, सममित आव्यूह है, ये बताना है, या विषम सममित आव्यूह है, ये हमें बताना है। तो ये देखो, ये हमारे, हम इस आव्यूह को ए मान लेते हैं, तो ए डैश निकालना होगा। सममित और विषम सममित आव्यूह निकालने के लिए डैश निकालते हैं। सो डैश निकाल के देखते हैं, तो पहला रो क्या हो जाता है, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या हो जाता है, दूसरा कॉलम, और तीसरा रो क्या हो जाता है, तीसरा कॉलम हो जाता है। तो देखो ये ए था, ए डैश किया, फिर से किसके बराबर आ गया, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अगर ए डैश ए के बराबर होता है तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, ठीक है, 8 को गुणज के रूप में लिखिए। तो संभव कोटियां क्या हो सकती है, 1 गुणा 8, या फिर 8 गुणा 1, 8 गुणा 1, या फिर 8 गुणा करने पे आना चाहिए, या फिर 2 चौके 8, या फिर 4 गुणा 2। और कोई तरीका है, 1 अट्ठे 8, 8 8 गुणा 1, ये हो गया, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, बस यही है। तो ये 4 संभव कोटियां हो सकती हैं।
एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे? ऐसे प्रश्न एक नंबर में आ जाते हैं। तो दो मैट्रिक्स की हमें तुलना करनी है, दो मैट्रिक्स बराबर दे रखा है तो अवयवों की क्या हो जाएगी? तुलना हो जाएगी। 5 किसके बराबर हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से 3 है, यहाँ से z है, तो z बराबर हो जाएगा 3। यहाँ x है और यहाँ पर 1 है, x बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। ये दो अवयव समान है तो हमने अवयवों की क्या कर दी? संगत अवयव की तुलना कर दी, संगत पदों की तुलना कर दी। ठीक है, ये हमें एक अवयव दे रखा है, इसका हमें परिवर्त अवयव निकालना है। एक नंबर में आ जाता है ऐसा प्रश्न। तो परिवर्त अवयव ए डैश हमें निकालना है। ए डैश, ए यहाँ लिख लीजिए और उसके ऊपर डैश लगा दीजिए। यहाँ पर है 1 - 2 3 2 3 माइनस का 1 4 1 2। ठीक है, लिखते हैं। तो जो पहला रो होगा वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो होगा वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो होगा वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। आंसर ये हो गया हमारा परिवर्त अवयव। नेक्स्ट कह रहे हैं, अगर ये ए है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश का डैश फिर से ए हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये भी क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो सॉल्यूशन में आ जाओ। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ए डैश निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? ए डैश। देखो हमको क्या दे रखा है? 2 - 3 5 0 7 -4, इसका हमें डैश निकालना है। ओके, सो देखिए भाई, तो जो पहला रो होगा वो हो जाएगा पहला कॉलम 2 - 3 5, और जो दूसरा रो होगा वो हो जाएगा दूसरा कॉलम 0 7 -4। ये हमें मिला है ए डैश, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है? ए डैश का डैश निकालना है। पुनः ए डैश का क्या निकालना है? डैश निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ए डैश यहाँ लिखेंगे और डैश निकालेंगे। ए डैश हमारे पास क्या है? 2 - 3 5, यहाँ पर है 0 7 -4। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पहला रो है पहला कॉलम बनता है 2 0, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बनेगा, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ए डैश का डैश ये एक्चुअली क्या है? ये दिया गया मैट्रिक्स ही है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए ये जो आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। ये जो आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक आपको वर्ग आव्यूह दिया गया होगा, आपको उस वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाना पड़ सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं मेरे भाई और मेरे बहनों, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस चैप्टर के लिए? एनसीईआरटी। आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी पूरे नंबर ला सकते हो इस चैप्टर के लिए। आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आएंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, आपको बताइए, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। मेन काम है एनसीईआरटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध कीजिए ये जो आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह है तो ए डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 1 -1 5, फिर है -1 2 1, फिर है 5 1 3। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? तो यहाँ से देखिए, जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 -1 5, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और तीसरा रो जो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा 5 1 3। ठीक है, तो ये जो दे रखा है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ये क्या दिया गया मैट्रिक्स है, चूंकि ए डैश ए के बराबर है, चूंकि ए डैश ए के बराबर है अतः ए सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है।
ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये मैट्रिक्स इसके बराबर दे रखा है, तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसमें बस ज़्यादा समीकरण और कुछ नहीं है। तो तुलना कर देंगे संगत पदों की, हमारे पास समीकरण बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के बराबर है। बहुत आसान प्रश्न है। फिर क्या है, एक्स प्लस जेड 5 के बराबर है, संगत पदों की तुलना करेंगे। और वाई प्लस जेड 7 के बराबर है। तो बहुत आसान है, आप क्या करो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो एक्स और जेड की जगह पे क्या है, 5 है, 5 रख दिया और यहाँ से वाई बच गया, वाई बराबर 9 है। तो वाई का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो गया, 4 आ गया। तो वाई का मान क्या आ गया, 4। पहला आंसर। वाई का मान उठाकर यहाँ रख दो, है ना, चूंकि वाई प्लस जेड 7 है, वाई का मान 4 आया है, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो गया, 7 में 4 घटाओगे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक्स प्लस जेड हमारे पास 5 है, चूंकि एक्स प्लस जेड 5 के बराबर है, जेड का मान रख दो 3, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, एक्स का मान क्या आ गया 2। सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। ऐसा तुलना वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता ही है। फिर देखो सिंपल जोड़ घटाने वाले प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी दिया होगा, फिर ए बी निकालने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ए प्लस बी निकालना है। यहाँ ए लिखेंगे प्लस यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, 3 4 5 2 6 1। देखो मैट्रिक्स तभी जुड़ते हैं या घटते हैं जब उनका क्रम ऑर्डर सेम हो, है ना, ये आप जानते होंगे। 5 7 9, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स है, उनका जोड़ घटाना में निकालना है, अगर उनका क्रम अलग अलग है तो हम जोड़ या घटा नहीं सकते। 3 4 5, इसका भी जो क्रम है इसका भी वही क्रम है, तो घट भी जाएगा जुड़ भी जाएगा। तो संगत पद जुड़ेंगे, 3 और 5 8, 4 और 7 11, 5 और 9 14, 2 और 3 5, 6 और 4 10, 1 और 5 6। एकदम आसान। ये हमने a प्लस बी निकाल दिया, ये हमने a प्लस बी निकाल दिया। अब हमें निकालना a माइनस बी। ठीक है, मान रखते हैं a का मान क्या था, 3 4 5, 3 4 5 2 6 1, फिर 5 7 9 3 4 5। अब हमें संगत पदों में से संगत पद घटा देना है। 3 में से 5 घटाएंगे माइनस के 2, 4 में 7 घटाएंगे माइनस का 3, 5 में से 9 घटाएंगे माइनस के 4, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 5 घटाएंगे माइनस के 4। आंसर। सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये पूरे पूरे सिलेबस में सबसे आसान चैप्टर है, ये तो आपको भी पता है, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको ए डैश ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, और आपको ये सिद्ध करना है ए माइनस बी का जो डैश है वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, 2022 से पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ए माइनस बी निकालोगे, बी दे रखा है आपको ना, ए थोड़ी ना दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ए आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो ए डैश तो चलो दे रखा है, बी डैश हम निकाल लेंगे हाथों हाथ। ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप जानते हैं ना, चूंकि ए डैश का जो डैश होता है वो ए के बराबर होता है, तो ए डैश आपको दे रखा है, इसका बस डैश निकाल दो।
ए डैश का डैश निकाल दो। ए डैश हमें क्या दे रखा है, 3 4 -1 2 0 1। तो ये हो जाएगा पहला रो, पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये हमें मिल गया ए, ये हमें मिल गया ए। ठीक है, ए डैश का डैश ए होता है, ये आप जानते हैं। अब निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो ए हमारे पास है 3 -1 0 4 2 1। बी हमारे पास है -1 2 1 1 2 3। घटा देते हैं संगत पद में संगत पद। तो 3 में से एक माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 3 और 1 4, -1 -2 -3। 0 में से एक घटाएंगे -1। 4 में से एक घटाओगे 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, 1 में से 3 घटाओगे -2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अभी नहीं, ए माइनस बी निकाला ना, इसका भी डैश भी तो निकालना है। अभी समीकरण 1 मत मानो, अब हम निकालेंगे ए माइनस बी जो भी है उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज। तो ये है 4 -3 -1 3 0 -2। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, 4 -3 -1। और ये आ जाएगा 3 0 -2। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो निकालना है हमें ए डैश माइनस के बी डैश, ए डैश माइनस के बी डैश। ए डैश यहाँ रखेंगे माइनस, बी डैश यहाँ रखेंगे। ए डैश हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है, 3 -0 4 2 1। बी डैश आप निकाल लो लगे हाथ, ये बी है, बी डैश निकाल लेते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 1। और ये हो जाएगा 1 2 3। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। घटाओ, 3 में से एक घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, 4 हो जाएगा। 4 में से एक घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, -1 -2 -3। 0 में से एक घटाएंगे -1। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 3 घटाएंगे -2। तो समीकरण नंबर ये 1 देखो और समीकरण नंबर 2 देखो, दोनों के दोनों बराबर है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, कि जो आपका प्रश्न में बोला है ए माइनस बी का जो डैश है वो बराबर हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश। ये खुद में एक सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। आसान प्रश्न है, आसान चैप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ, जैसे ये है, ए दे रखा है बी दे रखा है, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। और जो मैं PYQ क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे इन वीडियोस में नहीं है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो मैं पेपर सीरीज करवाता हूँ। और उसके साथ साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर के लिए सिर्फ NCERT पढ़ो, टेंशन फ्री हो जाओ। सारा क्वेश्चन NCERT से ही आता है इस चैप्टर का, बाकी कहीं दूर किसी इधर उधर दूसरे किताब से नहीं आएगा, ट्रस्ट में गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। 3A माइनस का 2B, ये हमें ज्ञात करना है। 3A यहाँ लिख देते हैं, -2 यहाँ पर B लिख देते हैं। ठीक है, A क्या दे रखा है, 1 2 3 0 5 7 और 6 8 9। B हमें दे रखा है 2 0 3 फिर 3 0 5 5 7 0। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 से अंदर गुणा करोगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से हर एक पद में गुणा करना है ना। 3 गुणा 0 0, 3 बचे 15, 3 7 21, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27। 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 7 14 0। संगत पद में संगत पद क्या होगा,
कट जाएगा। 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का 1, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 0 में से 6 घटाओगे माइनस का 6, 15 में से 0 घटाओगे 15, 21 में से 10 घटाओगे 11, 18 में 10 घटाओगे 8, 24 में से 14 घटाओगे 10, 27 में 0 घटाओगे 27। आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ये तो ऐसे प्रश्न है जो अगर मैं किसी छोटे बच्चे को भी सिखाऊं ना वो भी कर देगा फट से, क्लास 2 3 में भी पढ़ता होगा ना वो भी कर देगा, इतना आसान है। हमें यहाँ दिखाना है कि ए बी या बी ए बराबर है या नहीं है। आपको पता है ए बी और बी ए कभी भी आपस में बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर हमें वही दिखाना है कि ए गुणा बी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ए और इधर है बी। ओके, सो एंट्रीज लिख लेते हैं 1 2 5 और इधर है 3 4 6। फिर आ जाओ 4 0 2 1 1। ओके, ये चीज़ है। तो आप जानते हैं इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं गुणा करने वक्त। तो यहाँ से क्या है, 1 चौके 4, 2 दूनी, पहले रो का पहले कॉलम के साथ होगा पहले, 1 चक्कू 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 5 एकम 5। ठीक हो गया। अब पहले रो का पहले के साथ हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ आ जाएगा, 1 गुणा 0 0, 2 एकम 2 और 5 बचे 25। ठीक हो गया। 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 6 एकम 6। ठीक हो गया। फिर आ जाओ 3 गुणा 0 0, 4 एकम 4, 6 पंजे 30। ठीक है, अब हल कर लेते हैं यहाँ से। देखो 4 और 4 8 और 5 13 और 25 और 2 27। यहाँ से देखो 12 और 8 20 और 6 26, फिर 34। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, गुणा तो हो गई आराम से। और गुणे इसका ऑर्डर, ऑर्डर देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इसके आखिर में इसके स्टार्टिंग में समान था तो गुणा संभव थी। इसमें 2 बचा प्लस में, इसमें 2 बचा इधर, तो इसका ऑर्डर कितना आना था, 2 गुणा 2 आना था। वही है, 2 रो है 2 ही कॉलम है। ठीक है, ए बी निकाल दी। अब हम चेक करेंगे बी ए। बी ए, बी कितना है, ये है बी और ये है ए। रखते हैं मान, बी हमारे पास कितना है, 4 0 2 1 1 5 और ए कितना है हमारे पास, 1 2 5 3 4 6। इसका ऑर्डर देखो गुणा संभव है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसमें रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं 2, इसमें रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3। इसके आखिर में इसके स्टार्टिंग में समान है, 2 2 गुणा संभव है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। ये कितना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स का ऑर्डर ही अलग गया तो मैट्रिक्स कैसे समान हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो यहीं से आप समझ गए कि भैया कभी बराबर नहीं आएगा। अब हमें दिखाना तो पड़ेगा कैलकुलेशन करके। तो इधर से हम लेते हैं रो, इधर से लेते हैं हम कॉलम, गुणा करने का टेक्निक। देखो 4 एकम 4, 0 गुणा 3 0, 4 दूनी 8, 0 चौके 0, 4 पंजे 20, 0 गुणा 6 0। पहला रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 2 एकम 2, 1 तियाँ 3, 2 दूनी 4, 1 चक्कू 4, 2 पंजे 10 और 1 छंग 6। फिर आ जाओगे तीसरे रो पे अब आओगे, 1 एकम 1, 5 तियाँ 15, 1 दूनी 2, 5 चौके 20, 1 पंजे 5, 5 चंग 30। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 8 20, 5 8 16
और 16, 22 और 35। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो ए बी है वो बी ए के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ना बार बार आता है, बार बार आता है, ये प्रमेय है और ये सीधा सीधा 5 नंबर में आता है। कई बार मैंने पेपर में भी सॉल्व करा है। हमें ए तथा बी दो एन क्रम के वर्ग अवयव दे रखे हैं जो कि व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो सिद्ध कीजिए। देखो, ए का भी व्युत्क्रमणीय अवयव उपस्थित है और बी का भी उपस्थित है, यानी कि ए गुणा ए इनवर्स अगर करोगे तो आई के बराबर होगा, बी गुणा बी इनवर्स करोगे तो भी वो आई के बराबर होगा, क्योंकि ये इनके व्युत्क्रम अवयव दे रखे हैं। तो हमें ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या है कि ये चीज़ इसके बराबर तभी हो सकती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा हुआ है ना। अगर इसके गुणा में ए बी से करूं, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स को अगर मैं ए बी से गुणा करूं, क्योंकि बी इनवर्स किसका व्युत्क्रम है, बी का, ए इनवर्स किसका व्युत्क्रम है, ए का। तो अगर मैं इसको ए बी से गुणा करूं तो ये आई के बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर आ जाता है, देखो, अगर तुम प्रश्न चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी बना दी है। अगर ए का व्युत्क्रम अवयव उपस्थित होता है, तुमने ए हमें मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया ए, तुमने उसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकाला ए इनवर्स, और तुम्हारा उत्तर सही है या नहीं तुम कैसे जांच करोगे, तुमने जो इनवर्स निकालना है और जो मैंने ए दिया था तुम उसके गुणा कर दोगे और आई के बराबर आ जाएगा। अगर आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि तुम्हारा उत्तर सही है। चाहे तुम ए इनवर्स की गुणा आगे से इधर लेफ्ट से करो या राइट से करो, वो दोनों स्थिति में किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी से पहले गुणा कर देंगे, चूंकि करके लिख दो, चूंकि हम इसको ए बी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स में। ठीक है, तो इसको अरेंजमेंट करके लिखोगे ढंग से, यह हो जाएगा बी बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी बी इनवर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि बी क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, ए और बी दो एन क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। तो इस आधार पर बी और बी इनवर्स किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा। आई यहाँ रख दोगे, रख दिया। किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम आई से गुणा करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है, ए गुणा आई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये ए आ गया, ए गुणा ए इनवर्स हो गया। और अब जानते हैं ए क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए को अगर ए इनवर्स से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आई के बराबर। ये हमने गुणा ए बी क्या बाएं तरफ से किया, अब दाएं तरफ से भी करके दिखा के देते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों से करके आपको आई दिखाना होता है। पुनः पुनः ठीक है, पुनः क्या हो जाएगा, अब इधर से गुणा करो, बी इनवर्स इनवर्स की गुणा हमें करनी है ए बी से, ये राइट साइड से कर रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स ए बी, चूंकि ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। आई रख दिया हमने यहाँ पर, और किसी भी मैट्रिक्स की गुणा अगर हम आई से करते हैं तो किसके बराबर होता है, उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बी इनवर्स बी आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने बी रख दिया। और आपको पता है बी क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो बी इनवर्स बी किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। आई आ गया, तो देखो लेफ्ट से भी गुणा किया और राइट से भी गुणा किया। ए बी इनवर्स इनवर्स तभी होगा जब ये चीज सत्यापित होगी, तो वो हमने करके दिखा दी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि अगर ये चीज आ रही है तो ये चीज तभी हो सकती है जब ये चीज इसके क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ लिख देंगे ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर हो, बी इनवर्स ए इनवर्स हो। आंसर
5 नंबर में हर साल आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया था 5 नंबर में, 5 नंबर में आया था भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आपको ना समीकरण के रूप में दे रखा है, समीकरण दे रखा है, आपको ए और बी मैट्रिक्स निकालना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो जैसे देखो, आप इसको समीकरण 1 मान लो और इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया। आपको ए मैट्रिक्स निकालना, आपको बी मैट्रिक्स निकालना है। तो विलोपन विधि लगाएंगे हम। तो अगर मुझे बी को हटाना है, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस 2b लिखा हुआ है, ढंग से लिख देते हैं, सिमेट्री है ना। तो अगर मुझे बी को हटाना है तो बी को हटाने के लिए इसका बी का गुणज 2 है, तो इस वाले में मुझे 2 से गुणा करना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखिएगा क्योंकि जगह कम है। तो मैं जब 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 2 दूनी 4a माइनस का 2b, और हर एक पद में इधर 2 से गुणा हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया माइनस का 6 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस ये वाला वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका a, यहाँ पर है आपका a, यहाँ पर आपका 2b, और यह सेम टू सेम वैसे लिख देना है, इसमें कुछ किया ही नहीं हमने। 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस के 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो मेरे भाइयों, हम जोड़ रहे हैं, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, प्लस माइनस कट गया। 4a और 1a कितना हो जाएगा, यहाँ से 5a। ये चीज़ ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के साथ जुड़ जाएगा। तब जुड़ेगा तो संगत पद जुड़ते हैं, 6 और 4 10, 6 में से घट गया 5, 6 और 1 और जोड़ोगे तो माइनस का 5, 0 और 5 5, 6 और 4 10, और 4 और में से 4 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। अब मुझे a निकालना है, तो ये 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि हर एक पद को 5 से क्या करना है, भाग दे देना है। हर एक पद को 5 से भाग देना है। तो a क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा देखो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बट्टे 5 5। तो ये हमें a मिल गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आ रहा है बार बार, इस पिछले 2 साल से। a तो निकल गया, अब b निकालना है, बड़ा आसान है। अब a का मान तुम यहाँ पे भी रख दो और हल कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब आप यहाँ से क्या करो, a को हटाओ, b आपको मिल जाएगा। या फिर a का मान जो है यहाँ रख दो, कर लो, जो दोनों तरीके हैं आपके पास। तो मैं क्या करता हूँ, a का मान उठाकर यहाँ रखता हूँ। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लिख देना, यहाँ लिख देंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये हमने रख दिया। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 2b और a की जगह पे क्या है, एक काम ऐसा कर लो ना, पहले 2b है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा ना, माइनस का a हो जाएगा। तो ये क्या है, 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। अब रखते हैं देखो a का मान, तो यह है 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस के 4। a क्या है हमारे पास, 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। ठीक है, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, सारे 0 0 हो गए, सारे 0 0 हो गए। तो ये 2 भी है, हमें b निकालना है। तो ये 2 गुणा इधर के बट्टे में आ जाएगा, दिखाना तो पड़ेगा ना आपको पूरा। हर एक पद को 2 से भाग दे दोगे तो आपको बी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, 0 0 मिल जाएगा आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए मेरे भाइयों, नहीं होगी ना। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। चलिए
अगले प्रश्न में आते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा गया था 5 नंबर में। पिछले साल भी आया था 5 नंबर में, ये इस साल भी आ सकता है, आएगा मेरे हिसाब से तो आ सकता है कि आएगा ज़रूर। क्वेश्चन क्या है, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करोगे 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद ए तथा बी 2 सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए ए माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसको हल करोगे तो आपको 3 नंबर और मिलेंगे। तो सममित और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा मैं आपको देता हूँ आसान तरीके से। मान लेते हैं यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, ठीक है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तो ए डैश अगर ए के बराबर हो, यदि ए डैश ए के बराबर हो तो ए सममित आव्यूह होगा तथा यदि ए डैश माइनस ए के बराबर हो तो ए विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। आई बात समझ में? सिंपल परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन में दे दी। अब आ जाओ प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला है, ए तथा बी 2 विषम सममित आव्यूह हैं। चूंकि ए व बी सममित आव्यूह हैं, ए और बी दोनों के दोनों हमारे क्या है, सममित आव्यूह हैं। यानी कि ए डैश की जगह पे मैं ए रख सकता हूं व बी डैश की जगह पे मैं बी रख सकता हूं। अब प्रश्न में आ जाओ, हमें क्या बताना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमको क्या करना है मेरे भाइयों, सिद्ध करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, यहां से जो भी आव्यूह देता है वो सममित है या नहीं है, उसके लिए हम चेक क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी ए दे रखा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। कैसे, आप जानते हैं कि भैया ए बी, अच्छा माइनस में ना, ए माइनस बी का जो डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश होता है। और उसके बाद गुणे की अगर बात की जाए, ए बी का जो डैश होता है वो होता है बी डैश ए डैश के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा बी डैश ए डैश और यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश की जगह ए रख सकते हो, बी डैश की जगह पर क्या रख सकते हो, बी रख सकते हो। ये बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ए बी। नेगेटिव ओवन ले लो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ है, वही आ गया लेकिन नेगेटिव सामने है, ठीक है, नेगेटिव सामने है। अतः यह विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। देखो इसका जो ट्रांसपोज है माइनस के उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा इस परिभाषा के अनुसार। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहे हैं एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स गुणा एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। मैंने बहुत से एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है इस चैप्टर के लिए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली के, उनको भी कर लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आते हैं। तो देखो हमारे पास एफ एक्स
गुणा हमें एफ वाई निकालना है, जगह कम है तो एक ही स्टेप में एक ही लाइन में कर दूंगा। ये एफ एक्स हो गया और यहाँ लिखूंगा मैं एफ वाई। ठीक, थोड़ा छोटा छोटा कर लिखूंगा। एफ एक्स मुझे दे रखा है कॉश एक्स, फिर दे रखा है माइनस के साइन एक्स, फिर ज़ीरो, फिर यहाँ पर है साइन एक्स, फिर ज़ीरो, कॉश एक्स, ज़ीरो, ज़ीरो वन। देखो ये x में था तो x की जगह पे अब क्या रखना है, यहाँ पर y रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर दो। cos y माइनस के साइन y, ज़ीरो, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, ज़ीरो। यहाँ पर है आपका साइन y हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, cos y। बहुत ही आसान प्रश्न है। इधर से गुणा करने के लिए रो लेना होता है और इधर से कॉलम। ठीक है, गुणा करेंगे ध्यानपूर्वक। देखो गुणा करते हैं, पहला रो पहले कॉलम के साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस एक्स गुणा कॉस वाई माइनस साइन एक्स गुणा साइन वाई। ठीक हो गया। उसके बाद देखो, और ज़ीरो गुणा ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर देखो कॉस एक्स माइनस के साइन वाई, दूसरे में कॉस एक्स माइनस के साइन वाई था तो नेगेटिव मैंने सामने लिख लिया। माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और ज़ीरो गुणा ज़ीरो ज़ीरो हो गया। फिर कॉस एक्स गुणा ज़ीरो ज़ीरो, साइन एक्स गुणा ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो एक कम ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, साइन एक्स गुणा कॉस वाई। ठीक हो गया। फिर कॉस एक्स गुणा साइन वाई, पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, ज़ीरो गुणा ज़ीरो। फिर आ जाओ साइन एक्स गुणा में साइन वाई। ठीक हो गया। कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर आ जाओ ज़ीरो गुणा ज़ीरो, साइन एक्स गुणा ज़ीरो ज़ीरो, कॉस एक्स गुणा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा एक ज़ीरो। अब आ जाओ ज़ीरो गुणा कॉस वाई ज़ीरो, ज़ीरो गुणा साइन वाई ज़ीरो, और एक गुणा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा कुछ, ज़ीरो गुणा कॉस वाई, और एक गुणा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा ज़ीरो ज़ीरो, एक गुणा एक, एक आ गया। अब देखो आगे क्या बचा हमारे पास। देखो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इधर हमारे पास क्या, नेगेटिव अगर उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ले लिया नेगेटिव उभयनिष्ठ, अंदर क्या बच रहा है, कॉस एक्स, यहाँ लिख देते हैं ढंग से, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और यह है इधर ज़ीरो। इसमें आ जाओ, यहाँ से क्या बचा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से आ जा रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इधर क्या है ज़ीरो, यहाँ से है ज़ीरो, यहाँ से भी है ज़ीरो, और इधर से है एक। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, यह कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये नेगेटिव, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। सूत्र तो पता ही होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ये क्या है, ये भी है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। और ये क्या है, ये है आपका कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो हमने क्या किया, फंक्शन एक्स को फंक्शन वाई के साथ गुणा किया, तो हमें क्या मिल गया, फंक्शन एक्स प्लस वाई मिल गया।
यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन में आराम से बन गया। मैं आपको बता दूं, विद प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न हैं, विद उदाहरण के कुछ क्वेश्चन है, वो ज़रूर बना लेना, ठीक है। 5 नंबर 8 नंबर में आ सकते हैं। पहले ही आपको हिंट दे देता हूँ। कह रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के गुणन के बराबर है, 0 के बराबर है। 3 मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो क्या होगा? तो हमें बताना x का मान क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। तो पहला काम हम करते हैं कि इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। इसको ऐसे रहने दो। यहाँ देखो, ये क्या है, x -5 -1, ठीक है। तो देखो गुणा करेंगे, 1 गुणा x, 1x, 0 गुणा 4, 0, 2 1 कम 2, इधर 0 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे पास 2, 0 गुणा x, 0, 2 चक्कू 8, 1 कम 1, फिर 2 गुणा x, 2x, 0 गुणा 4, 0, 3 कम 3। तो हमें क्या मिल गया, x माइनस के बाद माइनस के 1, और इधर आए x +2, ये 5, और ये 2x +3 बराबर 0। तो इधर से एक रो है और इधर से एक ही क्या है, कॉलम है। करो, तो यहाँ से गुणा होगा, x से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा x गुणा x, x², और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर इसकी गुणा इसके साथ करोगे, 5 25, और 1 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा -2x -3। ये सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण मिल रहा है, प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, तो हमें मिला x² माइनस के 28, 25 और 3 28 होता है, बराबर 0। तो माइनस के 28 करके क्या हो जाएगा, प्लस के 28, ठीक है। 7 चौको 28 होता है, तो वर्गमूल निकालोगे इधर से, x का मान आ जाएगा +-2√7। कितना मिलेगा, 2√7 मिलेगा आंसर। ठीक है, अब ये अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, गुणा भाग करना है, ठीक है। जगह मेरे पास होती तो मैं पूरा ढंग से कर भी देता, ट्राई करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को ना पेन पेपर में बनाना बड़ा आसान होता है, और ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ बड़ा क्या टास्क है, a³ है। पहले a³ निकालने के लिए a² निकालना पड़ेगा, फिर आपका a³ बनेगा। पहले मैं a² निकालता हूँ। a² क्या होता है, a गुणा a, ठीक है। तो a हम मैं लिख लेता हूँ, क्या मैं बस 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ये इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, बड़े बड़े नंबर में, 5 नंबर में, 8 नंबर में। फिर क्या हो गया, फिर से लिखना है 1 2 3 3 -2 1, फिर आपका 4 2 1, ठीक है। गुणा करना है आपको, यहाँ से रो लेना है, इधर से कॉलम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 कम 1, 2 तियाँ 6, 3 चौके 12, फिर आ जाओ 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर आ जाओ 1 तियाँ 3, 2 1 कम 2, और 3 1 कम 3, ठीक हो गया। पहले रो का हो गया सबके साथ, अब दूसरा रो लो, 3 1 कम 3, 2 तियाँ 6, 1 चक्कू 4, फिर आ जाओ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 दूनी 2। जैसे आते हैं जोड़ते हैं, ये तो पता ही होगा, 3 तियाँ 9, -2 प्लस माइनस 2 1 कम 2, 1 कम 1, फिर आ जाओ 4 1 कम 4, 2 2 तियाँ 6, 1 चक्कू 4, फिर आ जाओ 4 दूनी 8,
दो दूनी चार, और चार दूनी आठ, दो दूनी चार, एक दूनी दो, फिर चार तियाँ 12, दो एक कम दो, एक कम एक। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से हो गया 12 और 6, 16 और एक 17। फिर आ जाओ यहाँ से, 6 और 2 8, 8 में 4 घटाओगे 4। फिर आ जाओ 5 और 3 8। फिर देखो 4 और 3 7 में से 6 घटाओगे 1। यहाँ से आ जाएगा 12, और यहाँ से 9 और 1 10, 10 में से 2 घटाओगे 8। ठीक, यहाँ से 10 और 4 14, 8 और 2 10, 10 में 4 घटाओगे 6, 14 और एक 15 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर आया। अब आपको यहाँ पर देखना है ए क्यूब निकालना है, यही तो सबसे बड़ा टास्क है। ए क्यूब, ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर गुणा ए, ए स्क्वायर गुणा ए। ए स्क्वायर कितना है? 17, 4, 17 4 8। फिर यहाँ पर है 12, 6 1 14। और ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास 1 2 3, 3 -2 1 4 2 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अब हमें क्या करना है, गुणा करना है ना, ध्यान से करना है गुणा हमको। पहला रोल लेंगे यहाँ से, इधर से कॉलम लेते हैं। 17 एकम 17, ठीक है, 4 तियाँ 12, और 8 चौको 32। फिर 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16। फिर आ जाओ 17 तियाँ 51, और 4 एकम 4, 8 एकम 8। ओके, तो ऐसे प्रश्न मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा रखे हैं, आराम से देखना, बहुत आपको आता ही होगा। बस कैलकुलेशन है, बस थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। अब दूसरे रो पे आ जाओ। एक कम एक, 12 तियाँ 36, और 8 चौको 32। फिर आ जाओगे एक दूनी 2, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, एक तियाँ 3, 12 एकम 12, 8 एकम 8। फिर तीसरे रो पे आ जाओ। 14 एकम 14, 6 तियाँ 18, और 15 चौको 60। फिर आ जाओ 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 14 तियाँ 28, 14 तियाँ 42। ठीक है, फिर 6 कम 6, 15 कम 15। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो मेरे भाइयों। 2 2 4, 7 4 11, हासिल लगा 1, 3 4 और एक 5, 61 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 34 50, 50 में से 8 घटा दोगे तो 42। फिर देखो 8 और 4 12, ठीक है, 12 और 51 कितना हो जाएगा? 63, 63। फिर यहाँ पे आ जाइए। 2 6 8 और एक 9, और 3 और 3 6, 69। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 2 18, में से आपको -24 घटा देना है। कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 20 और 3 23 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 7 8 और एक 9, 92। फिर देखो यहाँ से 30 और 28 कितना हो जाएगा? 58, में से 12 घटा देना है। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 में से घटाएंगे 4, 46। फिर यहाँ आ जाओ। 5 और 6 11, 11 और 2 13, हासिल लगा 1, 4 और 5 हासिल था 1, 6, 63 आ गया। ये हमारा एक क्यूब आ गया। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अब इन सब मानों को हमें उठाकर यहाँ रखना है।
ठीक है, और इसको फिर सरल कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये ए क्यूब है माइनस 23a, फिर क्या आपका माइनस के 40i। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ए क्यूब का मान रखना है 23, फिर यहाँ ए का मान रखना है, फिर 40, फिर यहाँ पर आई का मान रखना है, और इसको हल करके 0 दिखाना है। ए क्यूब कितना मिला था मुझे, 61 42 63, 61 42 63, फिर आ गया है 69 6 23, 69 6 23, फिर क्या है 92 46 63, 92 46 63, 92 46 63, 92 46 63, 92 46 63, 46 63। ठीक है, अब हमें ए का मान रखना है। ए क्या है 1 2 3, 1 2 3, फिर क्या है 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, फिर क्या है 4 2 1, 4 2 1, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको क्या करना है, 23 से इसमें गुणा कर देना। ये तो 61 42 63, 69 माइनस का 6 23, 92 46 63, 23 से गुणा कर दो। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, फिर आपका आ जाएगा 23 तिया 69 माइनस के 46, 23 से कम 23। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 46 और 46 अच्छा 12, 92 हो जाएगा, और 23 दूनी 46, 23 से कम 23, फिर 40 से गुणा करना है। 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब आपको क्या करना है, हर एक संगत पद लिखने में से जोड़ घट जाएगा। यहाँ 61 है, यहाँ माइनस के 23 है, और यहाँ माइनस के 40 है। कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, फिर 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ तो 0 नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन सही किया हमने ना। 17 कम 17, 17 कम 17, 12 4 3 12, 8 चौको 32, 2 2 4 7 और 4 11। ठीक है, 3 और 4 5 हासिल लिखता 6 61 तो आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन कर देना, आंसर 0 आ जाएगा। थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा सवाल लेके डूबता है। देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि जगह नहीं हो पाएगी ना मेरे पास। इन क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट तरीका होता है पेन पेपर में सॉल्व करने का, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है ना। क्योंकि डिजिटल बोर्ड में जब हम ऐसे में पढ़ाते हैं ना, तो मेरा फोकस उतना अच्छा नहीं बन पाता है। हर टीचर का एक अलग नज़रिया होता है, मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरा जो फोकस बनता है इन प्रश्नों में, वो पेन पेपर में जब मेरी नज़र नीचे होती है तो मेरा फोकस एकदम सटीक बैठता है, तो मैं पूरा सही कर पाता हूँ। ऐसे जब नज़र होता है थोड़ा फोकस सही नहीं बन पाता मेरा। तो ये एयर दे रखा है, इसको सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में आता ही आता है। कैसे लिखना है, जैसे इसका सममित अवयव का योगफल a प्लस ए डैश बट्टे 2, और ये हो जाएगा a माइनस ए डैश बट्टे 2 कर देना है बस। सममित अवयव के योगफल के रूप में प्लस विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। ठीक है, ये लिख देना है आपको। ए आपको दिया, ए डैश निकालोगे, ए और ए डैश को जोड़ के उसका आधा कर देना है। ए और ए में से ए डैश घटा के उसका आधा कर देना, जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल, कर लोगे इतना, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और समझा दिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रश्नावली के लिए, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या है, आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। जय हिंद।